हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका डीवी जो है 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं नोटरी से या गेजेटेड से, उसका सबका जो फॉर्मेट है वो बोर्ड ने दे दिया है। जो जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं उनके फॉर्मेट दे दिए हैं आपको, तो वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो है ये चरित्र प्रमाण पत्र। ये इसके दो बनवाने हैं आपको। ये फॉर्मेट है, इसको प्रिंट निकलवा के आप बनवा सकते हैं। और दूसरा, जो बुक स्टोर होता है, स्टेशनरी की शॉप, वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्मेट मिल जाएंगे। एक एक दो दो रुपए का आता है। वहाँ से आप उसको लेके उस पे अपनी फोटो लगवा के और साइन करवा सकते हैं मोहर के साथ। ठीक है। दूसरा है आपका सामान्य घोषणा पत्र। ठीक है। मैं अपना नाम लिखने, पुत्र पुत्री पत्नी श्री नाम लिखने, रोल नंबर लिखें, आवेदन क्रमांक लिखें। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनंतिम प्योरली प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ या हुई हूँ एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। तो ये आपका घोषणा पत्र है, जिसमें कि ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें जो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई फर्जी नहीं है। ठीक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं एवं मिथ्या जाली नकली गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, आपराधिक जांच लंबित नहीं है। ठीक है। प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली या नकली पाया जाता है तो मेरे पर कार्रवाई की जाएगी या डिबार कर दिया जाएगा। ये एक घोषणा पत्र होता है। इसको जो है आपको नोटरी पे 50 रुपए का स्टाम्प लेना है और उस पे बनवाना है। ठीक है। तीसरा आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये सामान्य कागज पर बनेगा आपका। ये सेम इसी को प्रिंट निकलवा के, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, उनका नाम, जन्म डेट। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐसे डैश लगा देना और यहाँ पे लिख देना 0। ठीक है। उससे नेक्स्ट आता है ये 50 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है। ये क्या है, अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र कि यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, निवासी। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्योरली प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ है। यह आपका आ गया कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, भविष्य में जब भी होगा तो मेरे या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे ना देंगे। इसमें दहेज का भी होगा इंक्लूड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो था अविवाहित का। फिर ये आ गया विवाहित वाला। जो ये बनवाएगा वो अविवाहित वाला नहीं बनवाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया विधवा वाला, जो फीमेल के लिए होता है। ठीक है। फिर परित्यक्ता वाला, फीमेल के लिए है ये। ठीक है। फिर ये है अभ्यर्थी जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ हो के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। ये विवाह प्रमाण पत्र है। ये भी 50 रुपए का स्टाम्प पर बनेगा। यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद में आता है वचनबद्ध पत्र। ये जो है सामान्य कागज पे बनेगा, सेम ऐसे ही। मैं वचनबद्ध हूँ कि धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करता हूँ। धूम्रपान वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद में एक शपथ होती है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा। ये भी सामान्य कागज पे ही होगी। अपना नाम डिटेल फिल कर देगा। भर्ती का नाम आ गया। प्योरली प्रोविजनल रूप से सिलेक्ट हुआ हूँ। शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। और ये एक शपथ होती है। ये आप फिल करके अपने साइन कर देना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये है नमूना हस्ताक्षर। ये भी सामान्य कागज पे ही होता है। अपना रोल नंबर, नाम फिल कर देना। भर्ती का नाम आ गया। उसके बाद में ये जो फॉर्मेट है इसको यहाँ पे पहले फिल कर देना, पांचों चीजें। इसको बाद में इसको यहाँ पे नीचे फिल कर लिख देना। ठीक है। सेम ऐसे इंग्लिश में साइन कर देना। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है। फिर ये सामान्य कागज पर परित्यक्ता वाला है। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु आपके लिए एक चेकलिस्ट दी होगी यहाँ पे।
ये रही, ये चेकलिस्ट है। ये सारा फिल हो जाएगा आपका जब आप जाएंगे। और जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो ये जो लास्ट पेज है ये वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। मेनली ये 15 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने फिल किया है, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंक तालिका, मूल निवास का प्रमाण पत्र, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहारिया, टीएसपी के प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी के विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि के प्रमाण पत्र हो गए। फिर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। फिर एक है वचनबद्ध सादे कागज पर जो आपको दिखाया था, संविधान शपथ पत्र, दहेज संबंधी हो गया, विवाह प्रमाण पत्र, संतान सामान्य घोषणा, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर और स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार लग जाएगा आपका। ठीक है। तो एक तो आप अपनी 2 से 3 4 फोटो ले जाना साथ में। ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ये जो आप बनवाएंगे नोटरी से और ये सब तो लेके जाने हैं आपको। इनकी 2 2 कॉपी बनवा लेना। मतलब टोटल 3 सेट बनवा लेना। एक सेट तो होगा क्या ओरिजिनल। ठीक है। और 2 इनकी जीरोक्स। ठीक है। 3 सेट बनवा लेना। और साथ में अगर हो सके तो एक आधा खाली स्टाम्प ले जाना, 50 रुपए वाला, यहाँ से उठा के। ठीक है। स्टाम्प ले जाना, वहाँ पे टाइप करवा लेना, कोई टाइपिस्ट मिलेगा तो। ठीक है। स्टाम्प 50 रुपए वाला एक एक्स्ट्रा ले जाना अपने पास साथ। और A4 शीट, A4 पेज ले जाना, 3 4 जरूरत पड़ जाती है वहाँ पे। ठीक है। A4 शीट ले जाना, फोटोकॉपी के 2 सेट और एक ओरिजिनल सेट अपने डॉक्यूमेंट का। ठीक है। 3 फोल्डर ले लेना, बुक शॉप पे मिल जाएंगे। ठीक है। फोल्डर, बुक शॉप वाले को बोल देना कि फोल्डर दे दो। ठीक है। फोल्डर होता है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या नोट्स वगैरह डाल के रखते हैं, प्लास्टिक के होते हैं पतले से। उसमें एक पे अपने ओरिजिनल डाल लेना और 2 में फोटोकॉपी डाल लेना। ठीक है। जब डीवी करवाने जाओ, तीनों फोल्डर साथ में लेके चले जाना अंदर। जब बोले कि ओरिजिनल दिखाओ तो ओरिजिनल वाले से डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा देना। जो सबमिट करवाने हैं वहाँ पे वो सबमिट करवा देना। ठीक है। साथ में जो आपको लेके जाना है सामान, मैंने आपको बता दिया। 3 से 4 3 से 4 फोटोज ले जाना अपनी, 3 4 A4 साइज के पेज ले जाना, 2 फोटोकॉपी नोट्स अपने डॉक्यूमेंट की और एक ओरिजिनल। और साथ में और एक ग्लू ले लेना। ठीक है। जो फोटो चिपकाने वाला होता है वो ले जाना। एक स्टेपलर अगर किसी पे हो तो ले जाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ग्लू ले जाना। ठीक है। ओके। करवाइए, आपके डीवी स्टार्ट हो रहे हैं कल से। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप कंप्लीट बनवा लें जल्दी से। ओके। और जो भी आगे अपडेट, किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लेना। और एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्रेप डोज। ओके। ऑल द बेस्ट गाइस। बाय।